वर्णित एक कथा आती है के अंदर में। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम सुकर्म था। ऐसे ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अपने ब्रह्म कर्मों को त्याग करके वैश्यों वाला कर्म कर लिया था। व्यापार आदियों में वो अपने आप को निमित्त कर बैठे थे। अब वो ब्राह्मण तत्वों को त्याग करके उन्होंने ब्राह्मण तत्वों का त्याग किया और वैश्यों का व्यापार के अंदर में उन्होंने अपना कृतकर्म करना प्रारंभ कर दिया और कृतकर्म करना प्रारंभ कर दिया और उन कृतकर्मों के द्वारा उन्होंने इस धर्म को त्याग करके वैश्यों वाला धर्म प्रारंभ किया। कुछ समय कल्प बीता। उन ब्राह्मण देव के पास में एक पुत्र संतान थी। जब वो पुत्र थोड़ा बड़ा होने लगा, धन का कुछ अभाव होने लगा, तो उन्होंने क्या करा कि अपने बेटे को कहा कि बेटा मैं व्यापार करने के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम घर पे रुको, जब मैं वहां से धन उपार्जन करके लेके आऊंगा तो उसके बाद में मैं फिर तुम्हें भी व्यापार करने के लिए बाहर ले जाऊंगा। तो उनके पुत्र ने कहा कि पिताजी मैंने सुना कि हम लोग ब्राह्मण हैं। उन्होंने कहा हाँ हम लोग ब्राह्मण हैं। तो हम ब्राह्मण होने के बावजूद हम ये क्या कर्म कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, जो अपने मन को लगे अच्छा वो कर्म कर। जो बना हुआ था ब्राह्मण रूप में, जो व्यापारी बना हुआ था, वो एक बार व्यापार करने के लिए अपने नगर से बाहर निकले, दूसरे राज्य की ओर जाने लगे। मध्याह्न होने लगा, उनके पास कुछ धन था, उनके साथ एक और व्यक्ति था। तो अंधेरा जैसे होने लगा तो उन्होंने कहा कि भैया आप यहीं पे रुक लेते हैं, यहीं पे एक डेरा जमा लेते हैं। तो व्यापारी रूप में जो वो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ पर अगर हम रुक गए तो हमारा जो है पैसा कोई छीन लेगा। अब ऐसा जब उन्होंने मन में भाव किया और उसी वक्त में वहां पे कुछ चोर आए और एक वृक्ष के नीचे उनको मारा पीटा और उनको जान से मार दिया और उनका धन सारा छीन लिया। दूसरा व्यक्ति जैसे तैसे करके अपना जान बचा के वहां से भागा। कुछ समय टाइम बीत गया, पिता वापस नहीं आए। तो उस वैश्य के उस लड़के ने, जो वैसे तो ब्राह्मण था लेकिन पिता के ना आने के कारण उसने पिता की खोज करनी प्रारंभ की। तो पिता को खोजने के लिए वो वन की ओर गया। तो वन की ओर गया तो उसको एक महात्मा मिले। उन महात्मा को उसने सारी वार्ता बतलाई कि हे महात्मन, आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि अगर एक व्यक्ति बहुत समय तक अगर गायब है तो उसका क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि देखो कि जब तक उसका मृतक घोषित नहीं है तब तक उसकी खोज करनी चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है, अगर एक खोया हुआ व्यक्ति 7 वर्षों तक आपको नहीं मिला तो 8वें वर्ष में जिस तारीख को वो गायब हुआ, वो तारीख, वो दिन, उसी तिथि को उसकी मृतक तिथि मानने का प्रावधान है। अब कोई कहे कि वो अगर फिर 10 साल बाद मिल जाए या 12 साल बाद मिल जाए, तो अगर वो 12 साल बाद अगर आपको मिल जाता है या 9वें साल में जाके ही वो मिल जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पुनः गंगा का स्नान करवा के और नारायण की पूजा करवा के, नारायणी पूजा करवा के पुनः उसको अपने घर में भी रखने का प्रावधान है। ये ऐसे प्रावधान क्यों बने हैं? क्योंकि पहले के समय में कुछ वृद्ध लोग होते थे, वो चले जाते थे, उनका अता पता नहीं लगता था, तो ये प्रावधान बनाए हुए थे। अब तो बड़ा अद्भुत समय आ गया है, कोई पृथ्वी पे किसी भी कोने पे रहे फोन के माध्यम से पूछ लेता है, लेकिन तब वो ये सुविधाएं नहीं थी। तो ये उस समय में शास्त्रों में वर्णित कर्म था। तो उस महात्मा को उस बालक ने पूछा कि प्रभु आप मुझे ये बतलाइए कि मैं जो पिता को ढूंढने के लिए जा रहा हूं और पिता नहीं मिल रहे हैं, अब वो जीवित हैं कि मृतक हो चुके हैं, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो कि अगर वो जीवित होंगे तो भी और मृतक होंगे तो भी
तुम श्रीमद् भागवत गीता का 3रे अध्याय का पाठन करना प्रारंभ करो, तुम्हें तुम्हारे पिता मिल जाएंगे। अब उसने क्या करा कि नगर से बाहर निकला और वन की ओर चलने लगा और वहां पर एक जगह पर बैठकर श्रीमद् भागवत गीता का 3रे अध्याय का पाठन किया। उस पाठन के प्रभाव से जो उसके पिता के साथ गए हुए थे वो व्यक्ति उनको मिल गए। अब उन्होंने उनको पूछा कि पिताजी कहाँ हैं, तो उन्होंने उनको सारा वृतांत बतलाया कि बेटा ऐसे ऐसे हम लोग जा रहे थे, कुछ चोरों ने हमें पकड़ लिया और हमारा धन सारा छीन लिया और अंतगत्वा तुम्हारे पिता को उन्होंने जान से मार दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को कहाँ पे मारा, तो वो उनको लेके गया, उस क्षेत्र के ऊपर में लेके गए और उस क्षेत्र पर ले जाने के बाद में उन्होंने क्या किया कि ले जाने के बाद में वहां पर उनको बिठाया कि बेटा इसी पेड़ के नीचे में तुम्हारे पिताजी पूर्ण हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के अंदर में अब तुम्हारे पिता यहीं पे पूर्ण हुए हैं, तो अब उनके निमित्त तुम्हें जो कुछ करना है वो कर्म करो। तब उसने मन बनाया कि मैं काशी में जाकर अपने पिता का तर्पण आदि पिंड आदि दानों का मैं करूं, पिंड दान करवाऊं अपने पिता के निमित्त। फिर उसने सोचा कि मैं पिंडदान तो कराऊंगा, लेकिन उस महात्मा ने मुझे कहा था कि 3रे अध्याय का पाठन अवश्य करना। अब उन्होंने वहां पर 3रे अध्याय का पाठन किया। उसी स्थान पर बैठकर पाठ खत्म हुआ तो वहां पर एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। उस पे क्या देखा कि एक बड़े सुंदर शोभायमान विमान के ऊपर में बैठकर उसके पिता विष्णु लोक को जा रहे थे। अब उसने जब ये देखा तो अपने पिता को प्रणाम किया। पिता रुके, उन्होंने कहा कि पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने पूरे जीवन में तो कोई ऐसा शुभप्रद कार्य नहीं किया, लेकिन मृतक अवस्था में तुमने मेरे लिए ये श्रीमद् भागवत गीता का 3रा अध्याय का पाठन किया, उसके पुण्य के प्रभाव से ये मेरा तामसिक शरीर जो नरक की यातना भोग रहा था उससे मुक्त होकर मैं विष्णु लोक को जा रहा हूं। इस वार्ता को सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो उन्होंने कहा कि पिताजी अब जब आप जा रहे हो तो आप मेरे लिए कोई धर्म उपदेश, आपका कोई ऐसा कार्य जो छूट गया हो, ऐसा कोई कृत्य आपका रह गया हो, किसी की देनदारी किसी से लेनदारी, तो मुझे कह जाओ। तो उन्होंने कहा कि बेटा भौतिक सांसारिक वस्तुओं के लिए तो अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, जो लेना था वो ले लिया, जो देना था वो दे दिया। मैं तुमको बस एक बात कहूंगा कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो इस कुल के और पूर्वज हैं, वो भी नरक में कई यातनाएं भोग रहे हैं और तुम्हारे इस पाठन से, इस अध्याय के पाठन से वो मुक्त हो गए हैं। तो तुमने मुझे मुक्त किया है तो उन पितरों को भी मुक्त कर दो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा पिताजी और कोई आपकी धर्म उपदेश हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा जैसे तुम ये कर्म कर दोगे तो इस कर्मों को करने से मेरे को परम शांति मिलेगी और तुम्हारे कुल की वृद्धि होगी, तुम्हें धन संपत्ति वैभवता प्रदान होगी। ऐसा पितर कह के पितरलोक को गए। अब उस ब्राह्मण कुमार ने क्या किया कि वहां पर बैठकर 3रा अध्याय का पाठन अपनी 7 पीढ़ियों के लिए किया। साप्ताहिक 3रा अध्याय मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूं, जो लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उनको भी मैं कह रहा हूं कि